हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस विजन एकेडमी। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे जो केमिस्ट्री का एक बेसिक भी है और आपको दिखता भी होगा मैटर। तो मैटर के बारे में हम बात करेंगे। मैटर एक ऐसी चीज़ है कि पूरी जो कायनात है जिसे कहते हैं वो एक मैटर से बनी हुई है। ठीक है, आपको भी पता होगा कि मैटर से ही हर चीज़ बनी हुई है और मैटर के ही बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ये मैटर जो है वो क्लास 9th में भी है, उसमें थोड़ा सा बेसिक दे रखा है मैटर का, और क्लास 11th में भी है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम से जो एक चैप्टर है उसमें मैटर के बारे में सब कुछ दे रखा है। तो मैटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम बेसिक बात कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम मैटर के बारे में ही बात करेंगे कि मैटर क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, सब कुछ बहुत ही आसानी से बता देंगे मतलब, और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आई होप। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, मैटर होता क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। तो मैटर जो होता है इसकी डेफिनेशन होती है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब हर वो चीज जो स्पेस घेरे, जगह घेरे और उसके अंदर कुछ ना कुछ मास हो, कोई वजन हो, उसे मैटर कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आप अज्यूम कर लो, कोई भी चीज आप अज्यूम कर लो, तो उस चीज में मतलब जो भी होगा उसके जाहिर सी बात है मास भी होगा, उसके अंदर वजन भी होगा और स्पेस भी घेरेगी, जाहिर सी बात है। अब आप सोचोगे, आप कोई यहाँ से कहेगा कि हवा जो है, हवा तो क्या हवा में वजन होता है क्या? तो हवा में ही वजन होता है, आपको ही पता होगा हवा में वजन होता है। हवा में वजन होता है, हवा जो है वो स्पेस भी घेरती है, वो बात अलग है। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इंसान कहेगा कि मतलब अरे आपने कैसी बात कह दी है, तो हवा में अगर स्पेस घेरेगी तो हम लोग चलते क्यों हैं? तो हवा जो स्पेस घेरती है तो उसमें उसकी इतनी रिजिडिटी नहीं होती है, उसकी रिजिडिटी ऐसी होती है कि हम उसको फाड़ कर निकल सकते हैं। तो इसका मतलब हवा भी जो है मैटर है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो जगह घेरती है और उसके अंदर कुछ मास है उसे कहेंगे हम मैटर। अब ये कितने टाइप का होता है जो हमारा मैटर है? जैसे मान भी लो, इसके एग्जाम्पल मान लो, मैटर क्या सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जितनी भी चीजें हैं जो भी अज्यूम कर दो आप वो मैटर है। ठीक है, अब इसके टाइप आएंगे। मैटर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक हमारा आता है फिजिकल स्टेट, दूसरा आता है केमिकल स्टेट। अभी अलग अलग क्या आ गया, फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। तो सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट, फिजिकल का मतलब आप जानते ही होंगे, फिजिकल जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, मतलब छू सकते हैं, मेन चीज वो फिजिकल स्टेट है। ठीक है, फिजिकल स्टेट में सबसे पहला हमारा आता है सॉलिड। सॉलिड आता है सबसे पहला फिजिकल स्टेट में। ठीक है, अब सॉलिड क्या होता है? सॉलिड आपको भी पता होगा, जितनी भी सॉलिड चीजें होती है वो सारी सॉलिड होती हैं। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले सॉलिड के अंदर जो उसके एटम्स होंगे, एटम्स और उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अरेंज होंगे बहुत ही पास पास। उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होगा। कैसे अरेंज होंगे? जैसे सॉलिड है, ये कोई भी एक सॉलिड है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल ही पास पास ज्वाइन होंगे इस तरीके से। उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा। हाँ, अब एक और बात आई कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मतलब जो दो मॉलिक्यूल होंगे कोई, उनके बीच का स्पेस वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। जैसे हमारे ये मान लो ये हैं, ये दो हैं, इन दोनों के बीच में जो ये छोटा सा स्पेस होगा इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होगा तो वो एकदम ठोस ठोस बिल्कुल पास पास उसके मॉलिक्यूल अरेंज होंगे। ठीक है, अब जब मॉलिक्यूल पास पास अरेंज होंगे तो कैसा होगा? वो रिजिड होगा। तो सबसे पहले उसका शेप के बारे में हम बात करते हैं। शेप के बारे में, सॉलिड जो होता है उसका शेप कैसा होता है? डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट शेप होता है। सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप होता है। एक तरीके का मतलब ये है कि सॉलिड कोई भी है उसका जैसा शेप है वैसा ही रहेगा। जैसे ये मार्कर मान लो, ये सॉलिड है, इसका शेप सिलेंड्रिकल शेप है, अब ये सिलेंड्रिकल ही रहेगा।
अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने रख दिया तो शाम तक या कल सुबह तक ये लिक्विड बन गया या कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका शेप जैसा है ऐसा ही रहेगा, ना ये राउंड हो जाएगा, ना ये सर्कल बन जाएगा, ना स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा ही रहेगा। तो सॉलिड में क्या होता है, हमारा शेप कैसा रहता है, डेफिनेट रहता है, ठीक है। अब आते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं कि सॉलिड में वॉल्यूम सॉलिड में वॉल्यूम भी डेफिनेट रहता है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, मतलब जैसे ये है, इसके अंदर वॉल्यूम, इसके अंदर कितना, इसके अंदर जो मैटर है वो डेफिनेट रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, ना उससे कम हो जाएगा ना उससे ज्यादा हो जाएगा, ना ये मार्कर जितना है इतना ही रहेगा, ना इससे छोटा हो जाएगा ना इससे बड़ा हो जाएगा, जब तक कुछ एक्सटर्नली नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, सॉलिड में हमारा वॉल्यूम भी कैसे रहता है, डेफिनेट रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिजिडिटी की। तो ये आप खुद ही बताइए, जब इसके पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास बहुत ही अरेंज हैं, कॉम्पैक्टली पैक है एकदम, तो इसकी रिजिडिटी कैसी होगी, ये रिजिड होगा या नॉन रिजिड होगा, रिजिड होगा, जाहिर सी बात है। रिजिड का मतलब रिजिडिटी, हम इसको दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं ठीक से, कोई भी सॉलिड, किसी भी सॉलिड को हम आप दबाएंगे तो वो नहीं दबेगा ठीक से। तो वो इसलिए होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास पास होते हैं, अरेंज होते हैं। तो रिजिडिटी ये कैसा होगा, रिजिड होगा, सॉलिड जो होंगे वो रिजिड होंगे। ये जो चल रहा है शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये क्या है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं ये एक तरीके से ये प्रॉपर्टीज है, जो हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं कि सॉलिड कैसे होते हैं कैसे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी आप समझते होंगे नाम से ही, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड वही होता है जो बहता है। तो सॉलिड क्या हमारा बहेगा, कोई भी सॉलिड है बह जाएगा पानी की तरह, नहीं बहेगा ना। तो फ्लूइडिटी कैसे होगी, नो फ्लूइडिटी, तो इसमें फ्लूइडिटी नहीं होती है सॉलिड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस, दबाओगे दबेगा नहीं क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर पास पास हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी कैसे होगी, कंप्रेस नहीं, बिल्कुल होगा ही नहीं, तो नो कंप्रेसिबिलिटी, नो कंप्रेसिबिलिटी। ये हो जाएगा आपका, ये हो गई सॉलिड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। सॉलिड के बारे में आपने जान लिया कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत पास होता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में होता नहीं है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं। शेप कैसा होता है, डेफिनेट शेप होता है, एक जैसा शेप होगा वैसा ही रहेगा। सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल ही रहेगा, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल ही रहेगा, बाकी जितने भी जैसा शेप होगा वैसा ही रहेगा वो। वॉल्यूम, जितना उसके अंदर वॉल्यूम है वैसा ही रहेगा, ठीक है, कम नहीं होगा ना ज्यादा होगा। अब रिजिडिटी के बारे में बात करते हैं, तो रिजिडिटी कैसे होगा, रिजिड होगा, रिजिड, बहुत ही रिजिड होगा, ठीक है। फ्लूइडिटी के बारे में बात करेंगे तो हम नो फ्लूइडिटी, कोई बहने की प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं कंप्रेसिबिलिटी पे, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी, नो कंप्रेसिबिलिटी होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये सॉलिड हो गया हमारा। करते हैं हम लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स में क्या होगा, लिक्विड्स में सबसे पहले इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कैसे अरेंज होते हैं वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स इनके अरेंज होते हैं वो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर पर अरेंज होते हैं, इस तरीके से, इनके बीच में स्पेस होता है, इस तरीके से अरेंज होते हैं लिक्विड में। जैसे आपको दिखता भी होगा कि दो मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके बीच में स्पेस भी दिख रहा है। तो लिक्विड्स में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है, लिक्विड में। तो अब हम वही बात करेंगे, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। शेप लिक्विड में कैसा है, ठीक है, वही बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, जो हमारा शेप था वो लिक्विड में कैसा होगा, जो हमारा सॉलिड में था वो डेफिनेट शेप था, ठीक है। लिक्विड में क्या पता है, डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट शेप होगा। जो भी हम लिक्विड होता है, पानी को मान लो, फॉर एग्जांपल वाटर ले लो, बॉटल है, जिस शेप की बॉटल, सिलिंड्रिकल शेप की बॉटल है, पानी आपने उसमें डाला वो बॉटल शेप का बन गया। अब किसी भी चीज में, और बॉटल, किसी बाल्टी ले लो, बकेट ले लो, उसमें जब डालोगे वाटर तो बकेट की शेप का हो जाएगा। वाटर को जिस भी शेप में डालोगे वो उसी शेप में आ जाएगा, तो वो क्या डेफिनेट शेप होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा। तो इसमें जो होता है इनडेफिनेट शेप होगा, इनडेफिनेट शेप होगा, ठीक है, डेफिनेट शेप नहीं होगा, या ऐसा भी कह सकते हैं नो डेफिनेट शेप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करें। अगर वॉल्यूम का मतलब कितना मैटर, जाहिर सी बात है, अगर हमने 1 लीटर वाटर लिया, लिक्विड में वाटर को एग्जांपल ज़्यादातर लेते हैं, वही ले लो,
हमने लिया 1 लीटर वाटर, ठीक है, उसका वॉल्यूम है हमारा 1 लीटर। अब हम उसे चाहे बकेट में डालें, चाहे हम बॉटल में डालें, या किसी भी चीज़ में डालें, कितना रहेगा 1 लीटर, तो वही रहेगा। तो वॉल्यूम हमारा कैसा रहेगा, डेफिनेट रहेगा, कम भी नहीं होगा ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। वॉल्यूम हमारा कैसा रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में बात होगी। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा रिजिडिटी। रिजिडिटी, वाटर में, लिक्विड में रिजिडिटी होती है क्या, आपको तो बताएं, रिजिडिटी होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि रिजिड होगा ही नहीं वो, पानी में हाथ डालोगे तो अंदर चला जाएगा उसके, रिजिडिटी होती नहीं है, तो नो रिजिडिटी। नो रिजिडिटी लिक्विड में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, बहना, लिक्विड वैसे ही बहता है, तो लिक्विड के अंदर प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की, तो प्रॉपर्टी होगी फ्लूइडिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, दब जाएगा, पानी को दबाएंगे, लिक्विड कोई भी होगा, ऑयल ले लो, पानी ले लो, वाटर ले लो, ये है, इनको दबाएंगे तब जाएगा ना, उसके अंदर हाथ डालेंगे इस तरीके से, कंप्रेसिबिलिटी होगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें लिखेंगे कंप्रेसिबल, ये हमारी लिक्विड की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। इंडेफिनिट शेप होगा, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होगा उसका, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जरूर डेफिनेट होगा, रिजिडिटी नहीं होगी उसके अंदर, फ्लूइडिटी होगी, जाहिर सी बात है, बहता है लिक्विड, कंप्रेसिबिलिटी भी होगी, कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। अब आते हैं गैस के बारे में, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में, गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक फर्रुखाबाद में, एक लखनऊ में, एक बरेली में, एक हैदराबाद में है, बहुत इतने दूर दूर नहीं होते हैं, पास पास ही होते हैं, जैसे एक यहाँ पर, एक वहाँ पर, एक वहाँ पर, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था, काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये दूर दूर होंगे, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, इनके मॉलिक्यूल फ्री टू मूव होते हैं, बिल्कुल बहुत बहुत दूर होते हैं, तो एक दूसरे को पकड़े हुए नहीं होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं, जो चाहे वहाँ जाए, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला फ्री। तो गैस इसी वजह से, जो गैस होती है फ्लो करती है, हवा होती है फ्लो करती है, इनके मॉलिक्यूल्स, हाँ जब बात आई थी, जो स्टार्टिंग में बात आई थी कि जो हवा है वो स्पेस भी घेरती है, ठीक है, तो हम इसके बीच में चल कैसे लेते हैं, इनके बीच में हम इसलिए चल रहे थे, इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत बहुत दूर होते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत है, सॉलिड में बिल्कुल पकड़े हुए होते हैं, तो उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता, चलोगे कहाँ से, दीवार में अगर चलोगे, दीवार पार थोड़ी ना निकल जाओगे, मिस्टर इंडिया थोड़ी ना होते निकल जाओगे बाहर, ठीक है। तो फिर गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, इस वजह से हम उसके बीच से निकल सकते हैं, ठीक है। अब गैस में प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी चलती हुई आ रही है शेप, ठीक है। गैस का शेप कैसा होगा, डेफिनेट या इंडेफिनेट, गैस का भी कोई शेप नहीं होता तो इंडेफिनेट, इंडेफिनेट शेप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वॉल्यूम की बात करते हैं हम, अगर नहीं लिख लो इसके सामने, जगह थोड़ी कम पड़ गई है लेकिन आप समझ जाना, वॉल्यूम की बात करते हैं हम। गैस में मतलब जितनी भी गैस है उतना ही वॉल्यूम होगा, जाहिर सी बात है कि अगर एक परफ्यूम ले लो, परफ्यूम का एग्जांपल ले लो, तो परफ्यूम में क्या होता है, परफ्यूम में ये होता है कि अगर उसके अंदर जितना भी ml लिखा होता है ना, मतलब कितनी उसके अंदर है, तो उतना ही रहेगा, ऐसा भी नहीं है कि मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, तो इसमें भी क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जितनी है उतनी ही रहेगी। गैस सिलेंडर ले लो LPG वाला, उसमें जितनी होती है उतनी होती है ना गैस, ऐसा तो है नहीं वॉल्यूम कम हो गया या ज़्यादा हो गया, उड़ा दोगे वो बात अलग है, नहीं उड़ाओगे तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम भी कैसा होता है, डेफिनेट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें अगर हम, तो रिजिडिटी, क्या गैस में रिजिडिटी होगी, रिजिडिटी केवल सॉलिड में होती है, गैस में तो होगी बिल्कुल, ठीक है। जैसे लिक्विड में नहीं है ऐसे ही गैस में नहीं होगी, नो रिजिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो फ्लूइडिटी, फ्लो जो बहे, गैस भी बहती है यहाँ से वहाँ, तो फ्लूइडिटी होगी, जाहिर सी बात है,
फ्लूइडिटी होगी इसमें, गैस में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबल गैस भी कंप्रेसिबल होगी, जाहिर सी बात है, कंप्रेस कर सकते हैं उसको। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी होती है नहीं होती है, उसको उसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गैस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है, इसी वजह से वो कंप्रेस्ड कर देते हैं उसको, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस में, कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल ये हो गई हमारे गैस की प्रॉपर्टीज। तो हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, लिक्विड के बारे में पढ़ा, गैस के बारे में पढ़ा, उनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनके शेप पढ़े, उनके मॉलिक्यूलर स्पेस पढ़े, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उनके मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। तो उम्मीद है ये सारा हो ही गया होगा, इसमें कुछ नहीं छूटा होगा। अगर कुछ छूट जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये फिजिकल स्टेट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। मैटर में हमारा जो फिजिकल स्टेट था, जिसको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, वो हमारे सारे सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो हमारे सारे कंप्लीट हो गए। दो स्टेट और भी जो हुए हैं, मतलब वो है एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ठीक है, एक प्लाज्मा। दो स्टेट और भी जो हमारे डिस्कवरी हुई है उनकी, वो ज्यादातर यही तीन पढ़े जाते हैं। और वो जो है वो बता दे रहा हूँ मैं, इसीलिए दो होते हैं, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, एक होता है अपना प्लाज्मा। 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 ही पढ़ना है, सिलेबस में 3 ही है, तो हम 3 ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल स्टेट की, ठीक है। केमिकल स्टेट में पहला आता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। केमिकल का मतलब जो केमिकल से होता है, जैसे कि जो मिक्स हो रहा है या नहीं मिक्स हो रहा है, केमिकली जो होता है। केमिकल स्टेट दो होती हैं, एक प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस। जो इम्प्योर सब्सटेंस होंगे उनको मिक्सचर भी कहते हैं हम। इम्प्योर होंगे, जाहिर सी बात है, मिक्स होंगे, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स होंगी, वो इम्प्योर होंगी। इम्प्योर तभी तो होंगी जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी, ठीक है, तो वो इम्प्योर सब्सटेंस होंगी, उन्हें मिक्सचर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, ठीक है। प्योर सब्सटेंस हमारे जो होते हैं वो हमारे एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस, जैसे एक बात कर लो चावल की, आटे की, जो भी हम कहते हैं प्योर हमको दो, दूध मान लो, मिल्क, वो प्योर कब होता है, जब उसमें पानी ना मिला हुआ हो या कोई और एक्सटर्नल चीज ना मिली हो। जो प्योर दूध होता है वो दूध होता है उसका। और इम्प्योर का मतलब क्या होता है, कोई दो या दो से ज्यादा चीजें मिली हुई हो। प्योर का मतलब होता है जो सिंगल होती है, मतलब सिंगल चीज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में पहली चीज आती है एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है जो सेम टाइप के एटम से मिलके बना होता है, सेम टाइप के एटम से मिलके बना होता है। अब सेम टाइप का एटम कैसे, फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे कि घर बनता है, एक रूम बन रहा है, ठीक है, उस रूम का स्ट्रक्चर तैयार करना है हमको, स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो वो किस चीज से तैयार होगा, सबसे छोटी उसमें यूनिट होगी, वो क्या होगी, ब्रिक, ईंट, उसी से होगा। तो अब पूरा रूम का स्ट्रक्चर जो होगा वो ईंट से ही तो तैयार होगा। सेम टाइप के एटम, सबसे छोटा पार्ट उसमें क्या है, ईंट है हमारी, तो हमारे सेम टाइप की ईंट जितनी होगी वहीं से तो कमरा बना होगा। तो सेम टाइप के एटम से मिलके बना होता है, वो क्या होता है, हमारा एलिमेंट, ठीक है, वो हमारा एलिमेंट होता है। अब कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। तो कंपाउंड क्या होता है, अब एलिमेंट हमने पढ़ लिया, कंपाउंड जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था, कंपाउंड जो होता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है, ठीक है। एलिमेंट में एग्जांपल देख लो, एलिमेंट में एग्जांपल होता है हमारा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे जो होते हैं वो हमारे एलिमेंट होते हैं, सिंगल। अब जब ये एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। एग्जांपल देख लो कंपाउंड का, कंपाउंड का एग्जांपल जैसे कि हमारा देख ले लो H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्लस O2, ऑक्सीजन गैस। जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O, वाटर, ठीक है, H2O2, और इसे अगर बैलेंस कर दो तो ये बैलेंस हो जाएगी हमारी रिएक्शन। तो क्या हुआ, हमारे जो एलिमेंट्स थे वो आपस में मिक्स हुए और क्या बनाया, कंपाउंड बनाया, वाटर बना। एक एग्जांपल अगर इसका और ले लो कंपाउंड का, यहाँ पर देख लो, Na प्लस Cl, सोडियम प्लस क्लोरीन, ये मिला के क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, नमक हमारा जो होता है, सोडियम क्लोराइड। ये हमारे एलिमेंट थे, एलिमेंट आपस में मिक्स हुए तो क्या बना, कंपाउंड बन गया। ये हमारे कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। तो हमारे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि प्योर होते हैं, उसमें कोई मिक्सचर नहीं होता।
वो हमारे एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट वो होते हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, कंपाउंड वो होते हैं जो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। अब कंपाउंड भी तो प्योर हुए, क्यों? क्योंकि एलिमेंट ही प्योर है, एक टाइप के एटम से मिलकर बने हैं, तो ये कंपाउंड प्योर हो गया। अब इम्प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं हम। इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, जिन्हें मिक्सचर भी कहते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में जाहिर सी बात है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिली हुई होंगी, उसे मिक्सचर कहेंगे हम। तो इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर ये दो टाइप के होते हैं। पहला होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हमारा बहुत ही चलता है, यहाँ से लेकर आगे तक आता रहता है कि होमोजीनियस मिक्सचर ये है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये है। अब ये होता क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ये होता है, सबसे पहले होमोजीनियस देखते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ये होता है जिसमें कंसंट्रेशन जो होती है वो सेम रहती है। कंसंट्रेशन सेम रहती है, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल नींबू पानी देख लो। नींबू पानी बनाते हैं तो क्या क्या डालते हैं? वाटर लेते हैं, वाटर लेने के बाद में उसमें शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं, मिक्स कर देते हैं, हो जाती है मिक्स। सॉल्ट डालते हैं, नमक, उसको भी मिक्स करते हैं, वो भी उसमें मिक्स हो जाता है। लेमन डालते हैं, लेमन जूस जब डालेंगे वो भी उसमें मिक्स हो जाता है। तो क्या हुआ, वो सब कुछ मिक्स हो गया। अब जब तुम देखोगे तो वो सब इकट्ठा मिक्स दिखेगा आपको, मिक्स हो गया बिल्कुल। क्या हो गया? होमोजीनियस। कंसंट्रेशन हर जगह उसकी सेम है, जब हम देखेंगे तो दिखेगा भी वो हमको सेम, हर जगह से सेम दिखेगा, वो क्या होगा? होमोजीनियस। अगर नींबू पानी से हट के अगर सिर्फ वाटर में शुगर को ऐड कर दो तो क्या होगा? मिक्स हो जाएगी बिल्कुल। मिक्स होने के बाद दिखेगा भी नहीं कि इसमें शुगर मिक्स करी हुई है क्या, कोई बता ही नहीं सकता कि उसमें शुगर मिक्स करी हुई है क्या, मिक्स करा हुआ है। तो कंसंट्रेशन सेम रहती है, वो क्या होता है? होमोजीनियस। अब देखो मिक्सचर की बात हुई तो मिक्सचर तो है ना, पानी में चीनी डाल दी, मिक्सचर तो है दो से ज़्यादा, उसमें क्या डाला? हमने सॉल्ट भी डाल दिया, वो भी मिक्सचर है। तो क्या हुआ, जब वो घुल गया तो कुछ दिखा नहीं हमको तो सिर्फ सेम दिख रहा है ना कंसंट्रेशन। तो उसमें क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर में कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म रहती है। एक और पॉइंट इसमें होता है जो नो विजिबल बाउंड्री। नो विजिबल बाउंड्री, जैसे कि अगर पानी के अंदर हम रेत को डाल देते हैं, ठीक है, जब रेत को हम डालेंगे थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाएगी। जब हम बाहर से देखेंगे उसमें तो हमें दिखेगा रेत अलग है और पानी अलग है, रेत नीचे है पानी ऊपर है, तो हमको एक बाउंड्री दिखेगी ना, रेत और पानी के बीच में जो बाउंड्री होगी वो हमको दिख जाएगी, ठीक है। लेकिन होमोजीनियस में क्या होता है? एग्जैक्टली मिक्स हो जाता है, कोई भी बाउंड्री नहीं दिखती है, वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाते हैं। अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें कंसंट्रेशन होती है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही सैंड डाल दो वाटर के अंदर, सैंड को तो मिक्स कर दो, मिक्स होगी ही नहीं, थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगेगा मिक्स हो रही है, थोड़ी देर बाद वो सेडिमेंट हो जाएगी नीचे, तो क्या होगा? मिक्स होगी नहीं वो पूरी, तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। सैंड ले लो, कोई और चीज़ ले लो जो पानी में मिक्स नहीं होती है, ठीक है, वो हमारा मिक्सचर। वाटर एंड ऑयल ले लो, वाटर ले लो, ऑयल ले लो। वाटर के अंदर ऑयल डालोगे तो कभी भी तेल पानी में मिक्स नहीं होता, जब तुम डालोगे तो देखोगे तो उसमें एक बाउंड्री अलग दिखेगी, ऑयल ऊपर होगा वाटर नीचे होगा। अब ऊपर नीचे ऐसा क्यों होगा कि ऑयल ऊपर है वाटर नीचे है? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है वाटर से, इस वजह से ऑयल ऊपर होता है वाटर नीचे होता है। उसमें हम देखेंगे क्लियर एक बाउंड्री दिखेगी हमें कि ऊपर ऑयल है नीचे वाटर है, उसके बीच में एक बाउंड्री सी है, वो हमारा क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें विजिबल बाउंड्री होती है। कंसंट्रेशन कैसे होती है? नॉन यूनिफॉर्म, एकदम यूनिफॉर्म मिक्स नहीं होती है, सेम टाइप की नहीं होती है, वो हमारे क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो हमारे मिक्सचर भी हो गए सारे कंप्लीट। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? मैटर के बारे में पढ़ा था। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैटर है। मैटर में क्या आता है? फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या आता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट, ये 5 स्टेट आती हैं, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ लिया, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, मॉलिक्यूल कैसे होते हैं इसमें, वो भी हमने पढ़ लिया। प्योर सब्सटेंस, केमिकल स्टेट कैसे होते हैं? केमिकल स्टेट में दो आते हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमारे एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस में हमारे आते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी कहते हैं। एलिमेंट्स भी हमने समझा दिया, कंपाउंड्स भी हमने समझा दिया, होमोजेनियस भी समझा दिया, हेटेरोजेनियस भी समझा दिया। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर करने की। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड लक।